हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी प्लेस। आज हम सॉल्व करने वाले हैं आप लोगों के पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए जिसका नाम है त्रिकोणमिति। और हाँ, आप इसके बारे में बहुत ही अच्छा प्रकार से जानते हैं कि त्रिकोणमिति का सवाल मैट्रिक परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। इससे 80% लगभग क्वेश्चन इसी से आता है त्रिकोणमिति। अगर आप इसको सही से पढ़ लेते हैं तो लगभग 50% नंबर इसी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको बढ़िया से पढ़ना आपको। एक एक सवाल को हम लेकर आते हैं। पहले तो आज हम बेसिक क्लास लेके आए हैं, इसका सारा बेसिक आपको कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। चलिए अब आते हैं हम टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति है। चलिए इसका हम सारा चीज त्रिकोणमिति है, समकोण त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आप लोग तो बढ़िया से जानते ही है समकोण त्रिभुज क्या है। जैसे ए बी सी, ये क्या है? समकोण त्रिभुज। अब इसके बारे में हम समकोण त्रिभुज के बारे में बहुत ही अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे और त्रिकोणमिति का सारा एक एक टॉपिक को हम बढ़िया से समझाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे त्रिकोणमिति की परिभाषा। अगर हाँ, त्रिकोणमिति की परिभाषा तो कभी क्वेश्चन में तो नहीं आता मैट्रिक में, लेकिन कोई तो पूछ सकता है ना, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो तो त्रिकोणमिति कहते किसे हैं, तो इसको भी जाना तो बहुत जरूरी है। चलिए इसको हम समझाते हैं। त्रिकोणमिति की परिभाषा लिखेंगे, पेन चेंज कर लेते हैं हम थोड़ा। गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजा और उसके कोण का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। समझ गए? हाँ, ये जो है मुख्यतः या सामान्यतः ये कौन सा त्रिभुज के लिए रिलेटेड है? त्रिकोणमिति क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का रिलेटेड है ना। ये जो है त्रिकोणमिति किस त्रिभुज का रिलेटेड है? समकोण त्रिभुज का रिलेटेड है। चलिए डेफिनेशन तो बढ़िया से जान गए। क्या है? गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजा और उनके कोण का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। चलिए आप दूसरा सवाल की ओर। क्या है हमारा? हाँ, ये कौन सा त्रिभुज है? हमारा समकोण है। ये 90 डिग्री कोण बनता है। 90 डिग्री कोण ये वाला बनता है। अब हम कैसे पहचानेंगे यहाँ कौन सा क्या है? कर्ण है, कौन सा आधार है, कौन सा भुजा हमारा कर्ण है? इसको 90 डिग्री जस्ट सामने वाला भुजा हमारा क्या होता है? कर्ण होता है। ये कर्ण है। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एस से लिखते हैं। कर्ण हो गया। अब हम कैसे मानेंगे कौन सा भुजा हमारा क्या आधार है और कौन सा लंब है? हम कोई एक भुजा को कोण को क्या मान लेंगे? थीटा मान लेंगे। थीटा के जस्ट सामने वाला कोण क्या हो जाता है? हमारा लंब हो जाता है। क्या होता है? लंब हो जाता है। लंब, और बाकी जो बचा वो हमारा क्या रहेगा? आधार रहेगा। आधार। हाँ, लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसको हम पी से सूचित करते हैं। और आधार को हम किससे सूचित करते हैं? बेस, जिसको हम इंग्लिश में बेस कहते हैं और सूचित किससे करते हैं? बेस से सूचित करते हैं। चलिए इसको तो जान गया। हम क्या बोले? कर्ण। कर्ण कैसे पहचाने? 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले भुजा क्या होता है? हमारा कर्ण होता है। और हाँ, थीटा के जस्ट सामने वाला भुजा हमारा क्या होगा? लंब होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो भुजा बचा हुआ रहेगा आधार रहेगा। हाँ, ये 90 डिग्री जो है, ये दोनों भुजा में कोई भी कर्ण हो सकता है, कोई भी लंब हो सकता है। सॉरी, कोई भी लंब हो सकता है, कोई भी आधार हो सकता है। कर्ण तो फिक्स रहता है हमारा। 90 डिग्री सामने वाला भुजा क्या है? कर्ण है। चलिए अब आते हैं अगला सवाल की ओर। आगे क्या है? देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एवं 4 सेंटीमीटर समकोण त्रिभुज है? एगो समकोण त्रिभुज हम बना देते हैं पहले। ये समकोण त्रिभुज है। क्या कह रहा है? 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। हम जानते हैं सबसे जो बड़ा भुजा है वो बड़ा होगा। ये 7 सेंटीमीटर सबसे बड़ा है, तो इसका ये क्या होगा? 7 सेंटीमीटर वाला होगा। बाकी जो है हम दे देंगे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ये नहीं कहता ये आधार है, ये क्या है? कौन इसमें आधार है और कौन क्या है? लंब है। तो हम इसको कहीं भी बैठा सकते हैं। 5 सेंटीमीटर इसको इधर बैठा देते हैं, और ये क्या है? 4 सेंटीमीटर इधर इसको बैठा देते हैं। अब इसको जांचेंगे ये हमारा समकोण त्रिभुज है या नहीं। इसको जांचने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर होता है ना। कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। लंबा हमारा कितना दिया हुआ है, मान लीजिए यही लंबा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस आधार हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, बराबर सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 के स्क्वायर कितना होता है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 4 के स्क्वायर कितना, प्लस, तो प्लस 4 का कितना होता है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर यह 49 को 49 लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको ऐड करेंगे। 6 5 कितना होता है, ठीक, 6 5 कितना होता है, 11, 11 के एक हासिल रहा, 1 2 1 3 3 1 4, 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये दोनों साइड बराबर आया है, नहीं आया, तो ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज नहीं होगा। हम इसको क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज ये नहीं है। और एक सवाल हमारा दिया हुआ है सेकंड नंबर क्या, 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। अब इसको जानते हैं, इसको हम क्या करते हैं, क्लीन कर देते हैं। ये तो नहीं है, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो इसको हम क्लीन कर देते हैं, ये समकोण त्रिभुज नहीं है। अब सेकंड नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। सेकंड नंबर क्या है हमारा, 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा क्या है इसमें, 17 सेंटीमीटर, यानी ये क्या होगा, कर्ण होगा। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, इसका भी नाम दे देते हैं ABC। ये जांचेंगे समकोण त्रिभुज है या नहीं है। 17 सेंटीमीटर इतनी कर्ण होगा, 17 सेंटीमीटर, बाकी कहीं भी बैठा दो, 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। फिर पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला अपनाएंगे, कर्ण के स्क्वायर बराबर, कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है, 17 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बराबर लंबा कितना दिया हुआ हमारा, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस आधार हमारा कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर यह 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर यह 289 सेंटीमीटर स्क्वायर का 289 सेंटीमीटर स्क्वायर डाल देते हैं, इसको ऐड करेंगे। 6 5 कितना होता है, 225, और 5 4 कितना हो गया, 9, 6 2 कितना हो गया, 8 2 का 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों साइड बराबर आया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज पहचानने का आप तरीका तो जान गए, कैसे पहचाने के समकोण त्रिभुज है और कैसे पहचाने के नहीं है। जब दोनों साइड बराबर आ जाए हमारा ये फॉर्मूला से, तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। जब बराबर नहीं आएगा तो हम क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज नहीं है। चलिए इसको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगला सवाल की ओर। अगला हमारा क्या है प्रश्न, इसमें आ जाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, सबसे पहले जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय क्या होता है, प्रमेय होता है सिद्ध किया हुआ कथन, ठीक है, सिद्ध किया हुआ कथन क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। इसके एक एक सवाल को आपके पास हम लेके आते हैं। क्या, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय फर्स्ट है। इसका फॉर्मूला क्या था, कर्ण के स्क्वायर बराबर, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंबा के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला, अब देखिए इसका एक एक सारा चीज हम बता देते हैं। इसका नाम दे दीजिए ABC। ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा हमारा, कर्ण हो जाएगा, जिसको H से सूचित करते हैं। इसको आधार मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं लंब, परपेंडिकुलर। इतना समझ में आ गया होगा। अब आते हैं यहाँ पे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण क्या है, AB, जिसको हम क्या कहते हैं, H का स्क्वायर बराबर, और हम कैसे लिख सकते हैं, H का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। लंब क्या है हमारा, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ऐसे हम ये फॉर्मूला को लिख सकते हैं, है ना। ये फॉर्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं, H का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस यानी कर्ण के बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये लिख लिए। अगर यहाँ दिया हुआ स्क्वायर नहीं दिया हुआ रहेगा, ओनली क्या दिया हुआ रहेगा हमारा, H, तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको, H निकालने के लिए कह रहे हैं, ये दोनों दिया हुआ रहेगा, सिर्फ कहेगा H निकालिए, तो कैसे देंगे, अंडर रूट इधर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर।
ये हो गया। अब इसी में पूछ लेगा, मान लीजिए ये एच दिया हुआ नहीं रहेगा तो निकालने के लिए जान के, अगर ये दोनों चीज दिया हुआ रहेगा, एच दिया हुआ रहेगा और बेस भी दिया रहेगा, आधार भी दिया रहेगा, पूछेगा लंब निकालिए तो कैसे निकालेंगे, तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है ये देखिए। लंब बराबर लंब क्या है हमारा, पी है। पी बराबर, पी जब निकालने के लिए कहेगा सबसे बड़ी भुजा, इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, हाइपोटेनियस, एच, जिसको किससे सूचित करते हैं, एच। तो हम क्या लिखेंगे, जब छोटा भुजा निकालने के लिए कहेगा, ये पी या बी, ये दोनों भुजा क्या है, इससे छोटा है, पी भी छोटा है और बी भी छोटा है, यानी पी निकालने के लिए कहेगा तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट एच बड़ा भुजा का स्क्वायर माइनस छोटा भुजा का स्क्वायर। छोटा भुजा हमारा कितना है, छोटा भुजा बी है ना। पी निकालने के बाद क्या लिखेंगे, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसी में हमको कह देगा बी निकालिए, तो बी निकालेंगे क्या होगा, अंडर रूट एच का स्क्वायर नहीं, बड़ा भुजा का स्क्वायर माइनस छोटा भुजा का स्क्वायर। समझ गए, इतना को फॉर्मूला बढ़िया से याद कर लेना, इस सारा फॉर्मूला बहुत काम आएंगे ये त्रिकोणमिति पढ़ने में चैप्टर में। चलिए अब आते हैं अगला सवाल की, और अगला सवाल हमारा क्या है। अब इसमें दिया हुआ है P बराबर दे दिया 24 सेंटीमीटर, और ये B है कितना, ये क्या है B बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। H बराबर हमको निकालने का रहा, H बराबर क्या होगा, तो चलिए H बराबर हम निकालते हैं। H बराबर फॉर्मूला भी जस्ट पढ़ा है, H बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ा है, अंडर रूट क्या निकले हैं, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ये पढ़ा है। फिर बराबर अंडर रूट दे देते हैं, P हमारा कितना है 24 का स्क्वायर प्लस बी हमारा कितना है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब इसको ऐड कर देंगे, 9 6 कितना हो जाए 15, 15 के 5 हासिलदार 1, 5 7 5 12, 12 के 2 हासिलदार 1, 5 1 6, 625, 625 का अंदर रूट है, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा 25। तो ये भुजा हमारा कितना आ गया, एच बराबर कितना निकल गया हमारा 25, ये हो गया हमारा 25। चलिए ये निकालने के लिए सीख गया। अब आते हैं अगला सवाल की, और अगला सवाल हमारा क्या है, हाँ अगला सवाल हमारा क्या है, एच दिया हुआ हमारा अंडर रूट 3 और पी हमारा नहीं दिया, पी को निकालना है, और बी बराबर 1 दिया हुआ है, तो हम इसमें बैठा देंगे। एच हमारा क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होता है, अंडर रूट क्या है 3 है, और हमारा क्या दिया हुआ है पी दिया हुआ तो है ही नहीं इसमें, हमको पी ज्ञात करना है, बी दिया हुआ है 1। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इसको अब हल करेंगे, क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण क्या होगा एच का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हमारा सारा चीज दिया हुआ है, एच हमारा कितना दिया हुआ अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर बराबर पी हमारा कितना दिया हुआ, पी नहीं दिया हुआ, पी का स्क्वायर तो पी का स्क्वायर ही रहेगा प्लस बी का स्क्वायर क्या है 1 का स्क्वायर। फिर या अगर हम इसको हटाएंगे तो क्या होगा, स्क्वायर और अंडर रूट खत्म हो जाता है, ये खत्म हो गया तो क्या बचा 3 बचा, पी का स्क्वायर तो पी का स्क्वायर ही रहेगा प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, ये 1 को हम इधर भेज देते हैं। फिर या 3 1 में किस में है प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी 1 बराबर क्या बचा पी का स्क्वायर बराबर। फिर आप क्या करेंगे, 3 में 1 चलेगा कितना बचा है 2, 2 बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। हमको तो पी स्क्वायर नहीं निकालना था, हमको क्या निकालना था पी, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा पी, तो इसका मान कितना आ गया अंडर रूट 2 आ गया। ठीक, अब आ जाते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, हाँ त्रिकोणमिति में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है वर्ग और वर्गमूल। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25, 6 का 36, इसी तरह कम से कम 30 तक याद कर लीजिए। 30 तक याद कीजिएगा तभी सवाल देख के ऑटोमेटिक आप बना दीजिएगा, डायरेक्ट कॉपी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको क्या करना बढ़िया से याद कर लेना है, 1 से 30 तक का स्क्वायर याद होना ही अनिवार्य है, समझ गए। आते हैं अगला सवाल की ओर, क्या है हमारा अगला है स्क्वायर यानी वर्ग का प्रैक्टिस। क्या होता है 2 का स्क्वायर, इसको हम कैसे निकालते हैं, 2 का स्क्वायर यानी 2 गुना 2, स्क्वायर का मतलब है 2 बार गुना, 2 गुना 2 बराबर क्या हो जाता है 4। इसी तरह हमारा दिया हुआ है अंडर रूट 2 का स्क्वायर, इसको हम कैसे करेंगे, देखिए ये स्क्वायर और अंडर रूट खत्म हो जाता है, ओनली 2 बचेगा, और क्या है 2 रूट 2 का होल स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये स्क्वायर और ये रूट खत्म हो जाएगा, ओनली क्या बचा है 2 बचा, इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा 8, तो इसका मान क्या आ जाएगा 8। इसी तरह है यहाँ पे कितना 3 रूट 5 का होल स्क्वायर,
तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। गुना तो दे देंगे इसमें, ये स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचा है, 5 बचेगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर, 45 आ जाएगा। इसको बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आते हैं अगला सवाल की ओर। अगला हमारा है त्रिकोणमिति का अनुपातिक मान। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना बहुत ही जरूरी है। इसको रट लेना, चाहे जैसे भी याद करना है बढ़िया से याद कर लेना। त्रिकोणमिति का क्या, अनुपातिक मान। जैसे है साइन थीटा, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, इतना हो गया। और उसके बाद क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, इतना है। तो हम इसको सबसे पहले बताएंगे, पहले इसको क्या कहता था, अब इसका नाम क्या है ऐसे पढ़ा। पहले इसको साइन को कहा जाता है, साइन को पहले पढ़ा जाता था साइन, साइन थीटा, इस टाइप का लिखा था, ये पहले का नाम। अब का नाम क्या होगा, ओनली एस आई एन लिखा था, पहले एस आई एन ही लिखा था। कोस का, कोस का लिखा था कोसाइन, कोसाइन थीटा, इसका पहले नाम क्या था, कोसाइन था। उसी तरह टेन, टेन को पहले पता टेंजेंट है, पहले इसको क्या पता था, टेंजेंट, टेंजेंट से क्या बना, अभी टेन, टेन अभी पढ़ा था। कॉट का था कॉट, कॉट एज, कॉट एंजेंट है, कॉट एंजेंट है। उसी तरह सेक है, सेक को पहले कहता था सेक एंट कहा जाता था। उसी तरह कोस है, कोसेक एंट, इसको क्या पहले क्या पढ़ा था, कोसेक एंट, अभी क्या पढ़ा था, कॉस पढ़ा था, कोसेक पढ़ा था। पहले सेक को क्या पढ़ा जाता था, सेक एंट पढ़ा था। कॉट के क्या पढ़ा जाता है, कॉट एंजेंट पढ़ा जाता है। टेन को, टेन थीटा को क्या पढ़ा जाता है, टेंजेंट पढ़ा जाता था। और कोसेक थीटा को क्या पढ़ा, कोसाइन पढ़ा जाता था। साइन थीटा को क्या पढ़ा था, साइन थीटा भी पढ़ा जाता है। पहले साइन का स्पेलिंग इस टाइप का था, अभी क्या पढ़ा था, साइन होता है। ये समझ के अब इसका एक एक फॉर्मूला बढ़िया से समझेंगे, इसको फॉर्मूला क्या है। अब आ जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं, इसको बढ़िया से नोट कर लेना है। एक एक जितना फॉर्मूला बता रहे हैं सारा का नोट कर लेना है। साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला कहता है पी बाई एच। उसके बाद क्या है, कोस थीटा, कोस थीटा कहता है बी बाई एच। टेन थीटा का होता है पी बाई बी। ये फॉर्मूला याद कर, कम से कम 3 याद करना। साइन थीटा पी बाई एच, बाकी ट्रिक बता देंगे, ट्रिक के साथ ऐसे ही याद हो जाएगा, नहीं तो सारा याद करना ही पड़ेगा ही। साइन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, पी बाई एच, कोस थीटा का बी बाई एच, टेन थीटा का पी बाई बी। इसका एक फॉर्म, ये ट्रिक है क्या, इसको याद करने का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये ट्रिक है क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये ट्रिक है, इसको याद करने का। और सानी सोना चांदी तोल, ये बोलता है सोना, सोना से क्या होता है, साइन होता है। चांदी से क्या होता है, सी होता है, चांदी में भी सी, इसमें भी यानी कोस होता है। तौल का टी, टी आता है तो तौल इसमें आता है क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तौल। इतना याद कर लीजिएगा, सारा हो जाएगा। अब जस्ट इसी का ऑपोजिट होता है, टेन का ऑपोजिट क्या होता है, कॉड होता है। क्या होता है टेन का ऑपोजिट, इतना याद हो जाएगा, इतनों बाकी 3 ऐसे ही याद हो जाएगा। हाँ, टेन का ऑपोजिट क्या होता है, कॉड होता है, कॉड होता है, कॉट थीटा। टेन का ऑपोजिट क्या है, कॉट थीटा। टेन का फॉर्मूला क्या है, पी बाई बी है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, बी बाई पी हो जाएगा, क्या बी बाई पी हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ क्या, कोस थीटा, कोस थीटा का मान क्या है, सॉरी कोस थीटा का फॉर्मूला क्या है, बी बाई एच। कोस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा। सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा फिर, एच बाई बी। यहाँ क्या है, बी बाई एच, इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच बाई बी। उसी तरह है साइन, साइन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, कोसेक, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ये पी बाई एच है तो उसका क्या हो जाएगा, एच बाई पी। जस्ट इसका ऑपोजिट है, ये तीनों का जस्ट ऑपोजिट क्या है, साइन थीटा का ऑपोजिट कोसेक थीटा, कोस थीटा का ऑपोजिट सेक थीटा, और टेन थीटा का ऑपोजिट क्या है, कोट थीटा। इस सारा फॉर्मूला को याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इसको याद नहीं कीजिए एक भी मैथ सॉल्व नहीं होगा। ठीक, अब आ जाते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल जाने से पहले और भी इसका कुछ फॉर्मूला है, उसको हम बता देते हैं। देखिए, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, ये हो गया। फिर या अगर पूछ लेगा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर, तो क्या बताएंगे, 1 बाई कोसेक थीटा,
कोसेक थीटा। अगर इसी में पूछ लेगा, चलिए साइन थीटा नहीं, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। ये हो गया, 3 गो फॉर्मूला इससे बना, और ले लेते हैं। साइन कोस हो गया 10 लेते हैं, टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसको याद रखें, जस्ट अपोजिट लेते हैं। साइन का अपोजिट क्या होता है, कोस, यानी अपोजिट वाला को गुना किया जाता है, क्या आता है, उसका मान 1 आता है। उसी तरफ पूछेगा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये गुना में है, उसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भागे में आ जाएगा। ये 1 है, ये गुना में था, इधर आ गया तो क्या हो गया, बट्टे के रूप में आ गया। उसी तरह का पूछ लेगा कोसेक थीटा बराबर, ये पूछ लेगा, ये भी तो गुना में, उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में आ जाएगा। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। सेम उसी प्रकार से टेन कॉट का अपोजिट है ना, ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे से, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर पूछेगा इसी में टेन थीटा बराबर 1 है तो 1, ये क्या गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग कॉट थीटा। ये फॉर्मूला हो गया। फिर आ जाते हैं, अगर पूछ लेगा कॉट थीटा बराबर, तो हम क्या बताएंगे, 1/tan थीटा, टेन थीटा। 3 गो फॉर्मूला इससे, 3 गो इसमें, और भी हम ले लेते हैं। क्या बचा हमारा, सेक, सेक थीटा गुना कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। फिर ले लेंगे, अगर पूछेगा सेक थीटा बराबर, तो क्या बताएंगे, 1/cos थीटा। अगर पूछ लेगा कॉस थीटा बराबर बताओ, तो हम क्या बताएंगे, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा। इस सारा फॉर्मूला को बढ़िया से याद करना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जितना फॉर्मूला भी बताया। अब आते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखिए इसमें सवाल कह रहा है, यदि साइन थीटा बराबर क्या है, 5/13 है, तो कोस थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात करें। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन मैट्रिक में पूछा जाता है, क्या है, साइन थीटा का मान दे देगा, बाकी सारा मान को क्या करना है, निकालना है। चलिए सबसे पहले हम क्या बना देंगे, एक समकोण त्रिभुज बना देंगे आपको समझाने के लिए। ठीक, समकोण त्रिभुज बना दिए, इसका नाम दे देते हैं ABC, कुछ भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब इसमें देखिए ये क्या होता है, P होता है, ये क्या हो जाएगा हमारा, बी या पी ले लीजिए, सॉरी मिस्टेक हो गया। ये क्या होता है हमारा, ई एच होता है, ई पी ले लीजिए, ए बी ले लीजिए, इतना समझ में आ गया। अब कह रहा है साइन थीटा, साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, और इसका मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 5/13, यानी 5 क्या हो जाएगा P और 13 क्या होगा H। 13 के जगह H के जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 13, और P के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5। तो B नहीं है तो सबसे पहले हमको B को निकालना पड़ेगा, तभी ये मैथ बनेगा। तो B को निकालने के लिए B का फॉर्मूला क्या बताए थे, B बराबर अंडर रूट H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। H हमारा कितना दिया हुआ है, 13, अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस P हमारा कितना दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, माइनस 5 का क्या होता है, 25, बराबर। इसको घटाएंगे, 9 में से 5 चलेगा, कितना बचा, 4। अब इसमें कितना, 4 में से 2 चले गया, 4, 144। 144 को अगर तोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर, 12। ये क्या आ जाएगा, 12। तो हमारा ये कितना आ गया, 12 आ गया। B बराबर 12 निकल गया। तो हमको क्या निकालने कह रहा है, cos थीटा निकालना है। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अब cos थीटा बराबर, cos थीटा मान क्या होता है, सॉरी इसका फॉर्मूला क्या था, B/H। B हमारा क्या है, 12, ये हमारा रहा cos थीटा का मान। अब हम आते हैं, cos थीटा तो निकल गया, आप क्या निकालेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा का मान निकाल लेते हैं हम। टेन थीटा का मान हमारा क्या है, आ जाते हैं, टेन थीटा बराबर क्या, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। क्या होता है, P/B। हमारा P कितना दिया हुआ है, 5, कितना दिया हुआ है, 5, 5/B, B कितना दिया हुआ है, 12। ये हो गया हमारा टेन थीटा का भी मान निकल गया। टेन थीटा के बाद हमारा क्या दिया है, सेक थीटा का मान निकाले। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए आप लोग कमेंट में। सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, जस्ट cos थीटा का जस्ट ऑपोजिट होता है। cos थीटा का फॉर्मूला क्या था, B/S, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H/B, H/B। तो H कितना हमारा दिया हुआ, 13, 13 दिया हुआ, 13/B, B कितना दिया हुआ, 12। हमारा तीनों को निकल गया क्या, सेक थीटा, कोसेक थीटा, cos थीटा निकल गया, टेन थीटा निकल गया, सेक थीटा निकल गया।
है ना। कॉस थीटा भी निकल गया, टेन थीटा और सेक थीटा तीनों निकल गया। अब आते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, क्या टेन थीटा बराबर 15/8 है तो साइन थीटा, सेक थीटा एवं कोसाइक थीटा का मान ज्ञात करें। ये तीनों को ज्ञात करना है। सेम अभी जिस टाइप का बनाया क्वेश्चन सेम उसी प्रकार से इसका रह गया आपका SW रह गया है। इसको बना के आपको कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना है। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं तक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को अपने दोस्तों को तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।